गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं शारदा प्रसाद, आपका बायोलॉजी टीचर। आज हम बायोलॉजी के चैप्टर 4 का अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है जीवाणुओं का आर्थिक महत्व। यानी कि इससे पहले हम जीवाणुओं के विषय में पढ़ चुके हैं, तो हम लोग जीवाणुओं का आर्थिक महत्व पढ़ेंगे, यानी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या महत्व है। तो चलिए देखते हैं। जीवाणु एक कोष की अति सूक्ष्म जीव है, किंतु इनके द्वारा लाभ एवं हानियाँ बहुत अधिक हैं। तो जिसमें पहला है, हम देखते हैं कि इनकी हानियाँ क्या है, यानी कि हानिकारक बैक्टीरिया क्या है। तो बैक्टीरिया मनुष्य व अन्य जंतुओं तथा पादपों में अनेक रोगों के लिए उत्तरदायी होते हैं, जिसमें है कि मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया जो होते हैं वो मनुष्य में कुछ रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे तपेदिक है, निमोनिया है, डिप्थीरिया है, पेचिस, टाइफाइड आदि रोग जो होते हैं वो इन्हीं बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। इसी तरह से जंतुओं में रोग उत्पन्न करने वाले कुछ बैक्टीरिया हैं। बहुत से बैक्टीरिया गाय, भैंस, मुर्गा, भेड़ आदि में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे मुर्गी के चूजों में हैजा रोग, मवेशियों में तपेदिक यानी टीबी रोग, ब्लैक लैग ऑफ कैटल जो है ये बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। इसी तरह से पेड़ पौधों में भी कुछ रोग उत्पन्न करते हैं ये बैक्टीरिया। अगला है भूमि की उर्वरता कम करने वाले बैक्टीरिया। कुछ ऐसे अनाक्सी बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि बैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस। ये जो है नम व कार्बनिक पदार्थों की प्रचुरता वाली भूमि में सक्रिय होकर के जो नाइट्रेट्स पदार्थ हैं, जिसमें नाइट्रोजन होता है, उसको विघटित कर देते हैं, जिससे नाइट्रोजन जो है वो वातावरण में मुक्त हो जाता है, जिससे भूमि की जो उर्वरता शक्ति होती है वो कम हो जाती है। ठीक, इसी तरह से अगला कुछ है उपयोगी बैक्टीरिया। तो ये बात हुई थी किसकी, जो हानिकारक बैक्टीरिया हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे बैक्टीरिया जो हमारे लिए उपयोगी भी होते हैं, तो यूजफुल बैक्टीरिया। जैसे कुछ बैक्टीरिया मनुष्य के लिए लाभदायक हैं, जैसे कि भूमि उर्वरता। तो कुछ बैक्टीरिया भूमि की उर्वरता बढ़ाने में भी सहायक होते हैं। इसमें अमोनीकारी बैक्टीरिया है, जो अमीनो अम्ल को अमोनीकारी बैक्टीरिया द्वारा अमोनिया में परिवर्तित कर दिया जाता है, जो लवण के साथ अमोनियम साल्ट बना लेती हैं। इसी तरह से नाइट्रिकारी बैक्टीरिया होते हैं, जैसे नाइट्रोमोनास तथा नाइट्रोबैक्टर नामक जो बैक्टीरिया होते हैं, ये अमोनिया लवण को नाइट्रस अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। तो इस तरह से ये भूमि की उर्वरता क्षमता को बढ़ा देते हैं। इसी तरह से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले कुछ बैक्टीरिया हैं, जैसे भूमि में रहने वाले कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देते हैं, जैसे एजोटोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम आदि। इसी तरह से मक्खन तथा पनीर के बनाने में भी बैक्टीरिया का उपयोग होता है। मक्खन और पनीर बनाने में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से सीलेज। ठीक, तो सीलेज एक विशेष प्रकार का चारा है जो दूध बढ़ाने के लिए दूध वाले पशुओं या मवेशियों को दिया जाता है, जैसे कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। इसी तरह से औषधि महत्व में कुछ बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे पदार्थ बनाते हैं जो रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया की उत्पत्ति को रोकते हैं और उनको नष्ट भी करते हैं, और इनसे बनने वाले पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक बोलते हैं। ठीक, तो जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, आरियोमाइसिन है, टेट्रामाइसिन है आदि एंटीबायोटिक जो है इनसे बनाई जाती हैं। तो ग्रह कार्य है जीवाणुओं का आर्थिक महत्व।